सोचो अगर आप स्टॉक मार्केट के सबसे प्रॉफिट्स वाले मूव्स पकड़ सको, वो भी बिना स्क्रीन के सामने बैठे हुए। साउंड्स गुड राइट? ये है स्विंग ट्रेडिंग, जो इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बीच का परफेक्ट बैलेंस है। अगर आप जॉब करते हो या अपनी फैमिली के साथ बिजी हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट है। पता है, ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है बैलेंस ढूंढना। डे ट्रेडिंग में हर टाइम स्क्रीन देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बस पेशेंस चाहिए। रिटर्न्स आते हैं बट काफी लेट। रिजल्ट, या तो लोग बर्नआउट हो जाते हैं डे ट्रेडिंग करके, या तो बोरिंग इन्वेस्टिंग में पैसा मिस कर देते हैं। और सबसे बड़ा इशू, मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के कोर्सेज या लर्निंग मटेरियल्स आसानी से नहीं मिलते। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बिगिनर्स गलती क्या करते हैं। मेरे हिसाब से बिगिनर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है बिना रिस्क समझे ट्रेड ले लेते हैं और फिर जब लॉस होता है तो इमोशनल होकर क्विट कर देते। मुझे पता है कैसा लगता है जब आप कोई स्टॉक देख रहे हो, वो आपके बाय करने से पहले ही ऊपर चला जाता है या एंटर दबाते ही तुरंत नीचे आ जाता है। आपने स्ट्रैटेजी ट्राई की होगी जो थ्योरी में अच्छी थी बट रियल मार्केट में काम नहीं आई। हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है, क्या ट्रेडिंग से मैं पैसे कमा सकता हूँ? जब प्रॉफिट होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बट जैसे ही लॉस होता है तो शक होने लगता है, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए सही है? ट्रेडिंग सबके लिए अलग होती है और सब पर हर स्ट्रैटेजी फिट नहीं बैठती। अगर आप डेली ट्रेडिंग के स्ट्रेस से बचना चाहते हो और फिर भी मार्केट के शॉर्ट मूव से पैसे कमाना चाहते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। तो कैसे स्टार्ट करें स्विंग ट्रेडिंग? सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि मार्केट के प्राइस स्विंग्स को पकड़ना, जो 2-3 हफ्तों से लेके कुछ हफ्तों तक चल सकते हैं। इसमें डे ट्रेडिंग जैसे स्ट्रेस भी नहीं होता, मतलब हर टाइम स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत भी नहीं। और इन्वेस्टिंग जैसे बोरिंग भी नहीं होता, जहां रिटर्न्स के लिए महीनों तक वेट करना पड़े। बस डेली आपको 30 से 60 मिनट्स का एनालिसिस चाहिए। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जॉब करते हैं या ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। बात करें अगर बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे ढूंढे, तो स्विंग ट्रेडिंग तब बेस्ट काम करता है जब स्टॉक एक ही प्राइस में मूव कर रहा हो, विच मीन्स स्टॉक एक ही प्राइस लेवल के आसपास घूम रहा है, नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस। सेकंड, स्टॉक ट्रेंड में हो और थोड़ा सा पुल बैक करे, विच मीन्स कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा हो और थोड़ा सा नीचे आ जाए। और लास्ट, मार्केट का मूड नॉर्मल हो, ना बहुत तेजी से ऊपर ना बहुत तेजी से नीचे। अब बात करते हैं 3 बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप्स यानी पैटर्न्स की। पहला, पुल बैक इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ऐसा स्टॉक ढूंढो जो ऊपर जा रहा हो कंटिन्यूसली बट टेम्पररी नीचे आया है। बाय करने के लिए बेस्ट स्पॉट्स, 20 दिन का मूविंग एवरेज, मतलब लास्ट 20 दिन का एवरेज प्राइस। सेकंड, ट्रेंड लाइन, लाइन जो प्राइस के लोस को कनेक्ट करती है। और लास्ट, फिबोनाची लेवल्स, स्पेशल लेवल्स जैसे 38.2% या 50% जहां प्राइस बार बार रुकता है। सेकंड, ब्रेकआउट फ्रॉम कंसोलिडेशन, जब स्टॉक का प्राइस एक छोटी सी रेंज में फंसा हो और अचानक से ऊपर निकल जाए, इसे ब्रेकआउट कहते हैं। इसे देखने के लिए क्या सिग्नल्स है? जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है विद हाई वॉल्यूम। दूसरा, पैटर्न जैसे बुल फ्लैग या असेंडिंग ट्रायंगल जो बुलिश ब्रेकआउट दिखाता है। और थर्ड, रेंज बाउंड रिवर्सल, स्टॉक एक फिक्स रेंज में चलता हो और ऊपर और नीचे बार बार जाता हो। इसे कैसे बाय करना चाहिए? पहला, प्राइस सपोर्ट के पास हो, और दूसरा RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जब ये 30 से नीचे हो या स्टॉक ओवरसोल्ड होता है, मतलब बाय का सिग्नल है। और कब सेल करना चाहिए? पहला, प्राइस रेजिस्टेंस के पास हो, और दूसरा RSI ऊपर हो यानी स्टॉक ओवरबॉट हो, विच मींस सेलिंग का सिग्नल। अब आखिरी, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइज। इसका एक सिंपल गोल्डन रूल है, एक ट्रेड में अपने टोटल पैसे का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हमेशा प्लान बनाओ, जैसे पहला, एंट्री पॉइंट, मतलब बाय कहाँ करोगे। दूसरा, स्टॉप लॉस लेवल, मतलब लॉस होने पर कहाँ एग्जिट करोगे। तीसरा, टारगेट प्राइस, मतलब कहाँ प्रॉफिट बुक करोगे। और फोर्थ, पोजीशन साइज, कितना इन्वेस्ट करोगे। स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं जरूरी होती है, टाइमिंग और डिसिप्लिन भी काफी जरूरी होता है। यहाँ कुछ सिंपल बट इफेक्टिव स्टेप्स है जो आपको हेल्प करेंगे। पहला, एक ही बार में फुल अमाउंट इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा थोड़ा करके स्केल करो। दूसरा, प्रॉफिट भी पार्शियल लेते रहो, स्पेशली रेजिस्टेंट लेवल पर। तीसरा, स्टॉप लॉस टेक्निकल लेवल पर रखो, किसी रैंडम परसेंटेज पे नहीं। और ट्रेड सिर्फ तब लो जब रिवॉर्ड रिस्क रेशियो 2:1 या उससे ज्यादा हो। मतलब अगर आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो तो 10,000 का टारगेट प्राइस तो होना ही चाहिए। यही मैथ आपको प्रॉफिटेबल बनाता है।
और सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से काम नहीं बनता, सोच और इमोशंस कंट्रोल में होना भी काफी जरूरी है। ट्रेडिंग में लोग अक्सर गलतियां करते हैं, जैसे दूसरों को देख के ट्रेड करना, लॉस के बाद गुस्से में दूसरे ट्रेड को फट से ले लेना, या फिर स्टॉप लॉस हटा देना ये सोच के कि अब तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही। कई लोग डर कर प्रॉफिट भी जल्दी ले लेते हैं और फिर बड़ा फायदा मिस कर देते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना काफी जरूरी है। हर ट्रेड से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि ये ले क्यों रहे हो। अपने ट्रेड्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखो, किस वजह से ले रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है और आपका क्या रिएक्शन था। हर दिन की एक लिमिट फिक्स करो कि कितने तक का लॉस ट्रेड करोगे। 2-3 दिन देखो, अगर लगातार लॉस हो रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, सोचो समझो और फिर एक प्लान बनाओ। याद रखो, प्रो ट्रेडर हमेशा सही नहीं होता, लेकिन वो अपने लॉसेस को छोटा रख के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने देता है। If you have any queries or doubts, send us a hi on the WhatsApp number given below. Happy investing! Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.